गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है नावम रोबिन और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला एक आइडिया शेयर करने जा रहा है जो मुझे पता है। बाकी लोगों को भी बहुत सारा लोगों को भी पता होगा, बट ये चीज़ बहुत सारा कुछ लोगों को भी पता नहीं। तो ये सब क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ हमें अभी बताएगा। तो और हम जो बोलने जा रहा है ये है कि हम लोग का यहाँ पे जैसे कि अभी APSSB का ये सब ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फिलअप आता है ना, जो जैसे कि अभी LDC UDC का निकला है, तो आपको उसको अभी अपने घर में बैठे बैठे आप अपना फोन से कैसे फिलअप करना है वो हम बताने जा रहे हैं। हालांकि हर कुछ लोगों को पता है, तो लैपटॉप से भी फिलअप करने आदमी को पता है, बट हम लोग हमेशा आदमी बोलता है कि नहीं क्या एग्जाम फॉर्म फिलअप करो बोले से बोलता है कि मेरा पास लैपटॉप नहीं है, क्या नहीं है, ऐसे बोलता है। तो हम ऐसे ये वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि आप उसको अपना फोन से भी बहुत इजीली आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो अभी इसको मेरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो आप लोग को हम हर बाय स्टेप हर कुछ बताएगा। जैसे कि आप उसमें इसमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, पैसा ही तरफ बच जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 150 में होता है हम लोग का APSC का जो प्राइस है, और उसको अभी साइबर में आप जाने से 200-300 रुपया लेगा, तो आपका पॉकेट मनी भी बच जाएगा और काम भी घर में बैठे बैठे इजी से हो जाएगा। गर्म में बाहर जाके धक्के मुक्के का लाइन खड़ा करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, मैं सब चीज़ आप लोगों को डिटेल से 1 बाय 1 स्टेप करके बताएगा। अभी यहाँ से आपको हम कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपको दिखाएगा। सबसे पहले आप अपना गूगल गूगल क्रोम ओपन करो, जिसका पास है। अगर नहीं है तो आप सीधे गूगल से भी कर सकते हैं, और कोई भी आप कोई भी ऐप से जो यूज़ कर रहे हैं आप उसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी घुसेगा, तो घुस के आप लोगों को क्या करना है, APSSB टाइप करना है। टाइप करने से वो लिंक जो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे APSSB.nic.in बोल के आया है, तो इसमें हम क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसमें आएगा अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोल के, तो इसको आपका ये लिंक में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे घुस गया है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का वेबसाइट पे। घुसने के बाद अभी हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ये अभी मेरा फ़ोन क्या होता है ना, मोबाइल वर्जन में है, मेरा क्रोम जो मोबाइल वर्जन में है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो इसमें फिलअप नहीं कर पाता है, तो रिकमेंडेशन करता है कि आपको लैपटॉप यूज़ करो बोल के। तो इस पर आपको क्या करना है, सबसे ईजी जो आपको अपना ये क्रोम का जो ऊपर में जो राइट साइड में टॉप में जो 3 डॉट लाइन दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ में नीचे में है जो डेस्कटॉप साइट बोल के दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हम लोग का यहाँ का पेज जो इस तरह से आ जाता है। तो ऐसे आने के बाद हम लोग को यहाँ से जैसे कि अभी यहाँ पे आपका दे रहा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, अप्लाई है, एडमिट कार्ड है, सिलेबस है एंड रिजल्ट लुक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई में घुस जाना है। अप्लाई में घुसने के बाद अभी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 बोल के आया है। डिटेल पे घुसने से आपको ये मिलेगा यहाँ का इसका अभी ये जॉब का एग्जैक्टली अभी क्या चीज़ निकला है ना, कितना सीट है, कितना डिपार्टमेंट का है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी उसमें नहीं जाके सीधा हम अप्लाई करने का तरीका आपको बताएगा। आपको अप्लाई में जाना है। अप्लाई में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। जैसे कि आप एक नया यूज़र है तो आप नया यूज़र करना पड़ेगा। और जैसे कि आप क्या होता है कि पहले UDC खोला था, अभी LDC है ना, तो ऐसा होता है कि पता नहीं शायद हम लोग का यहाँ पे ये APSSB का इसका शायद ऐसे है कि आप जो पहले प्रोफाइल जो यूज़ कर चुका था शायद उसको दोबारा आप यूज़ करने नहीं मिलता होगा, क्योंकि हम बहुत बार ट्राई किया तो नहीं हुआ। तो मेरे लिए शायद ऐसे होगा। तो आपको क्या होता है कि हर एग्ज़ाम के लिए न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे न्यू यूज़र पे घुसेगा। न्यू यूज़र पे घुसने का तो आपको जैसे कि ये नेक्स्ट आ रहा है ना, नेक्स्ट में दबाओ, इससे भी नेक्स्ट आएगा। अगर जिसका पास कभी कभी ये नेक्स्ट करे नहीं सक रहा है, उससे आप ध्यान दो कि यहाँ पे जैसे कि ये जो डिक्लारेशन का होता है ना, उसको राइट क्लिक करने मत भूलो। तो उसको आप करने के बाद अब नेक्स्ट करो। जैसे कि नेक्स्ट करने के बाद हम लोग का पेज जो इस तरह से आ गया है। अभी यहाँ पे जो आप नया यूज़र है ना, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मेरा नाम है ना, मैं अपने नाम यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग का अरुणाचली है, तो अब तो हम लोग को मिडिल नेम इतना ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लगाओ और अपना डेट ऑफ बर्थ को लगाओ, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है। पासपोर्ट में आपको क्या करना है, पासपोर्ट में आप कुछ भी लिख सकता है, बट आपका हर स्टार्टिंग में जो आप कैपिटल लेटर यूज़ करना है। और इसमें एक बार इसके बाद इसमें आपको क्या है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे एड्रेस वाला वो सिंबल है ना, उसको भी यूज़ करना है। इसके बाद कुछ नंबर भी यूज़ करना है। अगर 2 से नहीं हो रहा है तो एक नंबर ही यूज़ करो, जैसे कि 0 से लेके 9 के बीच में आप कोई भी नंबर को पुट एक टू सिर्फ। इसके बाद वही सेम पासवर्ड को आप नीचे पे इसमें कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद इस कैप्चा में इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो शो कर रहा है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। इसमें लिखते समय फिर क्या होता है कि ये जैसे
कैपिटल लेटर में शो कर रहा है तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो अभी आपको हम इसको अभी फिलअप करके दिखाएगा। अभी हम जहाँ पे हमको लॉगिन अकाउंट बनाना था उसमें हम फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अपना जैसे कि मैंने पासपोर्ट लिखा है अरुणाचल @1। तो मतलब ऐसे होता है कि ऐसे आपको थोड़ा पासपोर्ट को लिखना होता है, ठीक है। तो मतलब येलो का स्टाइल में है, आप सिर्फ नाम लिखेगा ऐसे नहीं होगा, आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर थोड़ा ऐड करना पड़ता है। लिखने के बाद अभी हम यहाँ पे रजिस्टर करेगा, हम क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं, आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपका जो आप मोबाइल नंबर है ना, और या तो आपका जीमेल में आपको यहाँ पे OTP आएगा और वो OTP को आपको लेके यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आप सेव में दबा दो। सेव में दबाने के बाद आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऐसे आता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पॉपअप को क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, प्लीज़ चेक योर मेल और SMS फॉर डिटेल ना, ठीक है। तो इसका बाद ऐसे होने के बाद आपका SMS या तो आपको जीमेल में आएगा कि आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया बोल के। बट इसके बाद ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके दबा दो। ओके दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका स्क्रीन में कुछ ऐसे पॉपअप होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉपअप में आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी क्या है, हम लोग अभी ऑलरेडी अकाउंट को क्रिएट कर दिया ना। क्रिएट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे जीमेल या तो फ़ोन नंबर आप कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे दबाएगा, दबा के इसमें हम लोग फिलअप करना है अपना जीमेल और पासवर्ड। अभी हम लोग जो क्रिएट किया था उसको हम लोग यहाँ पे दबाना है। इसका बाद फिर से यहाँ पे इसको आपको लिखना है, ये कैप्चा को लिखने के बाद क्या होता है, अभी हम लोग ऐसे लॉगिन पे दबाएगा, ठीक है। लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के बाद फिर ये यहाँ पे आपको क्या होता है, ये स्क्रीन में आपको फिर से वो दिखा देगी आपका अपना पासपोर्ट को चेंज करो बोल के। इसमें क्या कर सकता है कि अगर आप करंट पासपोर्ट अभी हम लोग जो बनाया था इसमें इसको हम लोग फिलअप करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद क्या होता है कि अब नया में क्या होता है कि आप जैसे अभी जो पासपोर्ट था ना उसको भी आप ट्राई करके देख सकता है सेम पासपोर्ट को, ठीक है। होता है तो होने दो, अगर नहीं होता है तो वहाँ पे कुछ डिजिट को चेंज कर दो, ठीक है, नाम में या तो कुछ को। बट आप इसमें क्या होता है कि आप एड्रेस को आप नहीं हटा सकते हैं और नंबर को भी आप नहीं हटा सकते हैं। बस आप नंबर को चेंज कर सकते हैं और एड्रेस को आप उसको तो चेंज ही नहीं कर सकते, बट अपना नाम को आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें भी लिखेगा, जैसे हम यहाँ पे अभी पासपोर्ट को लिख लिया। लिखने के बाद आपको अभी क्या करना है, चेंज पासपोर्ट को आपको दबा देना है, ठीक है। दबाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ऐसे फिर स्क्रीन पर पॉपअप आएगा कि आपको ओके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये अभी सीधा जो हम लोग का होम पेज था ना, APSSB का जो होम पेज था उसमें हम लोग पूरा वापस आ जाते हैं। आने के बाद अभी हम लोग को फिर क्या करना है, फिर से वापस अप्लाई में क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन है ना, यहाँ पे अप्लाई जो ऑनलाइन है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग अभी जो डिटेल जो भराया था ना, ठीक है, इसको अभी जो हम लोग ईमेल एड्रेस है इसको आपको वापस फिर से करना है, ठीक है। ये क्या होता है, अभी ये लास्ट टाइम है, अभी डायरेक्ट अभी क्या होता है कि आपको सीधा अभी आपको मेन प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ में सब कुछ फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद क्या होना है, क्या कि आप अभी अपना इसमें फिर से लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन ऑप्शन दबाना है। लॉगिन ऑप्शन दबाने के बाद आपका होम पेज जो कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका ऐसा आया है, यहाँ पे स्टेप 1 में हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन किया था ना, वो कंप्लीट हो गया। लोग स्टेप 2 में क्या करेगा, एप्लीकेशन का फॉर्म को भरेगा। इसका बाद स्टेप 3 में अभी इस स्टेप 3 में हम लोग क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और स्टेप 4 में हम लोग पेमेंट करेगा। इसका बाद आपका क्या करना है, इसमें ये अप्लाई नाउ में जाना है, ठीक है। तो अप्लाई नाउ को हम अभी क्लिक करेगा। क्लिक करने से हम लोग का पेज इस तरह से आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका नेम है, मिडिल नेम हम लोग को नहीं चाहिए अरुणाचली के लिए, और यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट चाहिए। इसका बाद आपका जेंडर है, ठीक है, जेंडर को चाहिए। इसका बाद ID प्रूफ आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ID प्रूफ में हम लोग घुसने से आपको ड्राइविंग लाइसेंस में ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड आ रहा है, पैन कार्ड आ रहा है, वोटर ID आ रहा है, और गवर्नमेंट के कुछ भी आप ID प्रूफ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डालने के बाद फिर उसका क्या आता है, जो ID प्रूफ है उसका ID प्रूफ का हम लोग को मतलब नंबर को यहाँ पे नीचे में क्लिक करना है। इसके बाद क्या है, हम लोग क्या है, आपका नेशनलिटी को चेंज करना है और इसमें कैटेगरी को आप चेंज करो। कैटेगरी में आप AP/ST है, नॉन AP/ST है, इसमें भी आप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोग क्या है, वेदर यू आर ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस एंड द पोस्ट यू हैव बीन अप्लाइंग फॉर द ऑल अंडर द सेम लाइन ऑल अलाइक। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट का कुछ भी मतलब जॉब पहले कर चुका है क्या, आपको ऐसे ही पूछ रहा है। वो अगर आप जॉब करने वाला आदमी है तो यस करो, अगर नहीं करता है तो आप नो में दबा। आप परमानेंट रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश का है क्या पूछ रहा है, इसमें आप क्या है, अगर है तो है, अगर नहीं है तो यस नो में आप कर दीजिए। इसके बाद बिलोंग टू PWD है, इसका मतलब यही है कि मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो जैसे चलने उलने हाथ पाँव खराब उसका है, तो आप जो है अगर आप है तो इसमें यस करो, अगर नहीं है तो नो करो।
इसका बाद एक सर्विसमैन है, इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे है कि पहले जॉब करने वाला आदमी आ गया नहीं है, तो इसमें भी आपको यस नो सिर्फ करना है। और अभी नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बोल के है, इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट को फिलअप करना है, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है आपको इसको डालना है। इसको डालने के बाद आपका अभी यहाँ पर है अपना प्रेजेंट एड्रेस आप फिलअप करना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस के बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। और यहाँ पे जितना ज़रूरी चीज़ है, टाउन है, पिन कोड, सब कुछ आपको डिटेल करना है। इसके बाद तो मैंने यहाँ पे सब कुछ फिलअप करके कंप्लीट कर दिया। तो नीचे में अभी यहाँ पे हमको ये ना चॉइस ऑफ सेंटर में हम लोग को क्या करना है, आपका सबसे पहले हम लोग ऐसे क्लिक दबाया ना, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या है कि आपको अपना नियरेस्ट टाउन को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ना अभी नाहरलगुन सामने है, तो मैं नाहरलगुन को सबसे पहले करेगा, तो ईटानगर सेकंड में आ रहा है तो ईटानगर करेगा। और यहाँ सबसे इसका बाद 0 होगा ना, 0 होगा, इसका बाद सेपा होगा सामने, तो इसका हिसाब से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करना है। जो इस तरह से आएगा, जहाँ पे आपका एजुकेशन का डिटेल को आप मतलब यहाँ पे एंट्री करना है। और जैसे इधर पे ऊपर में जो पूछ रहा है पर्स आगे लाइन में, ये सब आपका पास जो कंप्यूटर का मतलब ना 6 मंथ का आपका पास मतलब सर्टिफिकेट है क्या, उसको पूछ रहा है। अगर आपका पास है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। और इसका बाद वेदर क्लास एंड पास विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब आप साइंस स्टूडेंट है या नहीं है, इसको भी आप बता दो, ठीक है। आप अगर आर्ट्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप नो कर दो, ठीक है। बट आप साइंस स्टूडेंट है बोलने से यस कर दो। और लास्ट में और ऊपर जैसे ही है, बट यहाँ पे 1 साल का अगर आप कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप उसको यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। और इसमें अभी सेकंड में क्या होता है कि ये क्या होता है, ये लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका होता है। जैसे कि वह पूछ रहा है क्लास 10 का एक पूछ रहा है, और सीनियर सेकेंडरी का ना, ठीक है। सीनियर में आपका क्लास 12 वगैरह आएगा, या तो आप डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का थ्रू से होगा। अगर आप जैसे कि कोई लोग क्या होता है कि क्लास 12 नहीं पढ़ के सीधा इंजीनियरिंग करने जाते हैं डिप्लोमा, तो आप डिप्लोमा का 2 क्लास 12 का नहीं है तो ईयर ऑफ पासिंग एफेयरिंग ना, ठीक है, कौन सा साल में आप पास हुआ था, मतलब कोई भी आप स्कूल से इसमें वो कर दो। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप क्या करना है, क्लास 10 का है तो आप CBSE डाल दो, CBSE डाल दो। इसके बाद डिवीज़न क्लास में आप फर्स्ट रैंक थर्ड उसका हिसाब से दे दो। अगर आप 70 से मार्क प्लस है तो फर्स्ट क्लास या डाल दो, अगर 60 से कम है तो सेकेंड, अगर 50 से नीचे है तो थर्ड में डाल दो। और ये ग्रेडिंग सिस्टम में आपको क्या करना है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में आपको क्लिक करने से आपका यहाँ ऐसे आता है, या ठीक है CGPA बोल के भी आता है, परसेंटेज में आता है। तो ये आपका हिसाब से परसेंटेज निकालने आते तो परसेंटेज में करो, ठीक है। CGP में ऐसे डालो, डालने का 10% होगा। अगर आपका पास मार्क अगर 60% है बोलने से, 60% आया है बोलने से आप ऐसे करो, देखो 6 पॉइंट ऐसे कर दो, 6 में रखो। इसका बाद 70 में आया है बोलने से 7 क्लिक करो। जैसे कि 5.5 आया है बोलने से 5.5 बोलने से ऐसे 5.5 ऐसे लिख दो, ऐसे करना है आपको। और नेक्स्ट में भी ऐसे है आपका, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग में आपका डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, या तो आप क्लास 12 का पढ़ाई किया है तो सेम ही करना है। अगर फिर 12 का पढ़ाई किया है तो आप CBSE करना है। बट आप डिप्लोमा किया है तो कहाँ का किया है, जैसे कि हम लोग का अरुणाचल का भी है, APDHT का है। अगर आप अरुणाचल का किया है तो APDHT को लिखो, अगर बाहर का कहीं कॉलेज का है बोलने से उसका लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, फिर डिवीज़न को भी लिखो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आप उसको दे सकता है। वो आपका अगर आप इंजीनियरिंग किया है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं आता है, उसको आप पता चल जाएगा। अगर नहीं है क्लास 10 12 है तो आप आपका मार्क्स का बेसिस में डाल दो। इसके बाद फिर से ये ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें भी अभी का जैसे था परसेंटेज या CGP होगा, तो उसको भी उसका हिसाब से करो। फिर मार्क को भी ऐसा होता है, CGP में आपका टोटल जितना सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल जितना सब्जेक्ट का मार्क है उसको पूरा प्लस करने का, कितना सब्जेक्ट है उसको टोटल मार्क के साथ डिवाइड करना है। उसका बाद ये ऑर्डर क्वालिफिकेशन में है, आप अगर BA किया, MA किया, मास्टर किया, आप उसको भी ऐड कर सकता है। तो उसका लिए आपको अगर ऐड करने मन है बोलने से, अगर आपको UTC के लिए आप कर रहे हैं बोलने से तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर LDC के लिए आप कर रहे हैं बोलने से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्लास 12 का पास तक है। तो अगर इसमें आप करेगा सोचने से आप ऐड कर दो, ऐड करके यहाँ में फिर ब्लैंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे है नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास, ठीक है, एग्जामिनेशन का है तो आप क्या का एग्ज़ाम दिया था ना उसका लिख दो। अगर BTech अगर का किया है तो BTech करो, अगर BA किया है तो BA का पुटअप करो ये फर्स्ट प्लेस में। और सेकंड में ये डिग्री इन मास्टर होता है, तो इसमें जैसे क्या होता है, अगर हम BTech किया है तो हम सिविल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, ऐसे होता है। जैसे कि आप आर्ट्स में किया है तो मास्टर
तो ये आर्ट्स में अगर मास्टर किया है बोलने से आप इकोनॉमिक लिया, हिंदी इंग्लिश ऑनर्स लिया, उसका आप डाल दो और ये ईयर ऑफ पासिंग फिर से होगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी को फिलअप कर दो। इसमें आप फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आप फिर उसे सेव एंड नेक्स्ट पेज कर दो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यह क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वेदर वर्किंग एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट। समझ रहा होगा आप, तो मतलब पूछ रहे अगर आप गवर्नमेंट का अंदर में काम रेगुलर वाला कुछ नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहे, सुपर रहा है। अगर कर रहे हैं तो आप येस कर दो, नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डेवर्ड बाय एनी सर्विस कमीशन बोर्ड एक्सेट्रा। तो ये मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप पहले कभी कहीं पे मतलब सर्विस काम किया है क्या बोल के। और देखो इसमें भी आपको क्या है कि अगर आप किया है तो येस कर दो, नहीं किया है तो नो करो। ये कुछ इशू नहीं है, बस इसमें कुछ इशू नहीं है। इसके बाद फिर सेव एंड करना है और यहाँ पर लास्ट पार्ट में है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को क्या करना है, यहाँ पे जो आपका जितना टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ने के बाद में आप इसको यहाँ पर जो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है इसमें ओके मारना है। क्लिक करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव करने के बाद ये है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सेल्फ फोटो एंड सेल्फ सिग्नेचर पूछ रहा है। आपका एक फोटो और आपका एक सिग्नेचर। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, अगर फ़ोटो का साइज़ जो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना है, बट 100 KB का नीचे हो सकता है, ठीक है। 20 हो, 30 हो, 50, 60, 70, 80 सब हो जाएगा, बट 100 से हाई नहीं होना है। तो उसमें आपका फ़ोटो का रेशियो को भी मांगा है। जैसे फ़ोटो का हाइट 100, ठीक है, 100px है। इसके बाद वाइड का भी 100px है। अभी नीचे में क्या है, इस आपका सिग्नेचर का पूछ रहा है। सिग्नेचर का आपका यहाँ पर दे रहा है कि 50 KB मैक्स है, ठीक है। 50 से चौथा होना है, 50 से ऊपर नहीं होना है। 10 KB होने से भी, 15 होने से भी चलेगा, बट 50 से हाई नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका हाइट होगा 100px, इसके बाद विड्थ है 200px। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसको फोटो को ना, जैसे कि हम लोग आजकल तो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में खींचने से 2-3 MB का ऐसे आता है, तो 5 MB 10 MB ऐसे का आता है। तो वो फ़ोटो को ऐसे अभी आप कैसे कंप्रेस करना है वो हम बताएगा। तो अभी हम आपको नेक्स्ट ले जाएगा। तो अभी क्या है, ये इमेज को इसको कैसे कंप्रेस करना है हम बताएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा है, जैसे कि ये है, हम अभी क्रोम यूज़ कर रहे हैं। क्रोम से आप अभी क्या होता है, यहाँ पे जो इधर में जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये 2 के सामने जो हमारा देख रहे हैं ये प्लस है। ये प्लस में दबाएगा तो आप एक पेज नया सा खोलने मिलेगा। तो हम जैसे कि आप एक नया पेज खोलने से ऐसे आ जाता है, आपका नया पेज मिलेगा। बट अभी आप जो पेज में जा रहा था उसमें आप वापस जाने के लिए ये 3 जो लिखा हुआ है उसमें दबाओ तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। तो जैसे मेरा यहाँ खोल लिया, एक्स्ट्रा था तो हम कट दिया, एक्स दबाया। तो अगर आपको पहले वाला प्रीवियस पेज में जाना है, वो APSC में जाना है, तो इसको ऐसे क्लिक करो। तो नहीं होने से फिर 2 में दबाओ, फिर अभी इसमें चला जाओ। इसमें आने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है ना, ठीक है, 50 KB कन्वर्टर बोल के लिख दो, फोटो कन्वर्टर या कुछ भी लिखो। लिखने के बाद सर्च मारो। ऐसे सर्च मारने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। ये ऑनलाइन का थ्रू से है, आपको इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा इसको करने के लिए। तो हम क्या होता है कि इसमें मेरा हम सबसे ईजीएस्ट वाला सिंपल इमेज रीसाइज, ठीक है, ये वाला इसको हम लेगा, ये इसको हम लेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, आपको इस लिंक में क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपका पेज जो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे कुछ अनवांटेड एड लुक भी है, तो इसको आप अवॉइड करो। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जैसे कि आपका ये सिलेक्ट इमेज है ना, सिलेक्ट इमेज में आपको ऐसे जाना है, सिलेक्ट इमेज में जाना है। जैसे कि सिलेक्ट इमेज में आने से आपको ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, कैमरा रिकॉर्ड और फाइल। अगर आपके पास फ़ोटो अगर ऑलरेडी फ़ोन में है तो फाइल्स में चला जाओ, अगर कैमरा में नहीं है तो फिर कैमरा में चला जाओ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं फाइल्स में चला जाता हूँ। मेरे पास फ़ोटो है, मेरा यहाँ पर इमेज है, ये मेरा इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके ये अभी इमेज को अपलोड कर रहा है। तो ये से इमेज मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पर देखो, अगर ये इमेज जो 100 मांग रहा था ना, तो जैसे कि इसमें आप 100 KB डाल दो। तो 100 KB डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, नो चाहिए। हम लोग का अभी इमेज का 100/100 दिया था, तो हम इसमें चेंज में ऐसे दबाएगा। तो क्या है, तो इधर में नीचे में जो टिक मार्क यहाँ देख रहे हैं, टिक मार्क में कीप एस्पेक्ट रेशियो है ना, कीप एस्पेक्ट रेशियो को आप ओके करने से क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं इस साइड में ऑटोमेटिकली उसका मतलब अप्रोक्सीमेट वाला मतलब हाइट को बता देता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको ये कीप एस्पेक्ट रेशियो को आप टिक मार्क को हटाना है, ठीक है। तो हटा के इसमें 100/100 मैन्युअली आपको हम लोग को टाइपिंग करके घुसाना है। घुसा के इसके बाद इसमें आपको रीसाइज इमेज में क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब ये इमेज को रीसाइज कर रहा है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी हम ये बताएगा कि आपको क्या है, ये इमेज जो है ना, सिग्नेचर और आपका फ़ोटो है, इसको मतलब आप पहले करके रखना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप रेडी करके रखना है, ताकि आप जब फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको तकलीफ ना हो। तो इसलिए आप हमेशा इसका इमेज का ये पार्ट को, इमेज और ये सिग्नेचर का पार्ट को हमेशा एडवांस में बना के रखो। सो अभी क्या है कि मेरा फ़ोटो जो अभी कंप्रेस हो चुका है, तो कंप्रेस होने के बाद आपको इस तरह से आएगा, देखिए। तो यहाँ पे आपको इधर में डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इमेज हो गया तो अभी हम लोग इसको क्लिक करना है डाउनलोड में। डाउनलोड में करने से ऐसे कुछ ऐड आता है, तो आपको क्या है, इसको एक्स कर दो। एक्स करने से ऐसे इमेज इस तरह से आएगा। तो इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये इमेज में ऐसे क्लिक करके होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इसमें डाउनलोड इमेज आएगा ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारा है। तो डाउनलोड इमेज में करो, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, अब ये आपका गैलरी में घुस गया। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में आपका क्या बोलते हैं, अभी फिर यहाँ पे हम लोग वापस आएगा। सेम प्रोसेस में आपको इधर में आना है, आके फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को भी ऐसे ही सेम में सिलेक्ट करना है, और उसको 50 के भी लिखना है। और रेजोल्यूशन को आप कितना, जो 200 है, हाइट जो 100 है, तो ऐसे करके सेम स्टाइल से करना है। स्टाइल करने के बाद हम लोग अभी जहाँ पे हम लोग फोटो अपलोड करना है वहीं पे वापस जाएगा करना है। जैसे कि अभी हम क्रोम में घुस रहे हैं, तो क्रोम से हमको ऐसे एक इधर में दबाओ, 2 को दबाना है। दबा के हम लोग पहले जहाँ पेज में था उसमें वापस चला जाओ। जाने के बाद हम लोग क्या करेगा, यहाँ पर जो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अपना चूज़ इमेज में जाएगा। फाइल को जाके यहाँ पे आपका जो इमेज है ना, ठीक है, आपका जो इमेज है आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप इसमें ले लेना है। सो अभी मेरा फोटो अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद अभी हम क्या करेगा, हम नेक्स्ट दबाएगा। ये है हम लोग का लास्ट स्टेप। इसमें क्या होगा कि आपको पेमेंट करना है। हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये हम लोग का लास्ट पेज है। तो इसमें हम लोग क्या करना है अभी, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इसमें आप करना है। ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है, तो यहाँ पे नीचे में जो ग्रीन कलर का है पे नाउ है, इसमें आपको क्लिक करना है। पे नाउ में क्लिक करो। इसका बाद ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपका ये सब बिलिंग एड्रेस क्या क्या आ रहा है, ये सब मतलब ज़रूरी नहीं है, इसको आप अवॉइड कर दो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में है, आप अपना कार्ड के थ्रू से भी पे कर सकता है। ये सब तो पता होगा, कार्ड के थ्रू से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कार्ड का एक्सपायर वैलिडिटी डेट को डालना है, और यार कौन सा है उसको डालना है। और ये CVV नंबर, आपका ATM का पीछे में जो कार्ड होल्डर का नाम को यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आजकल अभी तो क्या है ना, मतलब स्मार्टफोन का दुनिया है, तो हर किसी के पास ना तो नेट बैंकिंग वगैरह होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब होता है। तो हम लोग क्या करना है, इसमें नीचे पे जहाँ पे यहाँ पे जो UPI का जो ऑप्शन दे रहा है उसमें हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका गूगल पे और या तो फ़ोन पे का आपको UPI को यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लिक करेगा, हम यहाँ पे अपना UPI को क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या ना, आपको UPI QR कोड का आप देना है ना, UPI ID का देगा। तो हम यहाँ क्या है, सबसे इजी क्या है, एंटर UPI ID का ID दे दो। तो यहाँ पे क्लिक करो। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को अगर अपना और UPI ID को डालने के बाद हम लोग को वैलिडेट UPI ID में हम लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे राइट मार्क से टिक मार्क आएगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद और यहाँ पे GST का है, जो GST अगर किसी को यूज़ करता है तो आप GST लगा सकते हैं। यहाँ पे वो है कि जो GST का अगर कट ऑफ को अगर बाद में आप GST का क्लेम करेगा तो आपको आधा पैसा वापस मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग हम GST यूज़ नहीं कर रहे, तो हम सीधा यहाँ पे पे करेगा। अपना UPI ID यहाँ पे हम डाल दिया। डालने के बाद हमको अभी पे ऑप्शन में जाना है। तो क्या होता है कि पे ऑप्शन में क्लिक करने से आपको सीधा मतलब वो गूगल पे थ्रू से मैसेज रिक्वेस्ट जो आएगा आपको पेमेंट का, यहाँ पे तो वेट करना है। यहाँ पे देखिए वो पेमेंट रिक्वेस्ट अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे हमको फ़ोन पे की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये पे में आपको ऑप्शन दबाने से आप सीधा फ़ोन पे में जाएगा। तो आपका फ़ोन अनलॉक कर दो, सिंपल से पे करना है। हम लोग यहाँ पे अपना UPI ID डालने के बाद सीधा पे कर दो, ठीक है। आपका यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, हम लोग अभी कंप्लीट हो गया तो अभी हम सीधा क्या है, सीधे हम इधर में नेक्स्ट पेज चला जाएगा। तो ये जो अभी ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाएगा। अभी पेमेंट करने के बाद ये जो हम लोग जो पेज में अभी वापस आना है, आने के बाद ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो हम लोग का पेमेंट सक्सेस हो गया। तो अभी यहाँ क्या है, हम लोग को प्रिंट करना है एप्लीकेशन को। प्रिंट करने से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड करो। अब जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऐसे आएगा, जो हम अभी जितना भरा रहा था उसको हम अभी PDF फाइल में ये कन्वर्ट हो गया।
जितना हम फिलअप किया था सब आ गया है, तो यही तक है। बस यही हम लोग का लास्ट ऑप्शन। कल को क्या होना है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आने से इसको आप ले जाके कंप्लेन करना है। अगर आपका ये है तो आप आराम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सिग्नेचर जितना है, पेमेंट सब अमाउंट यहाँ पे है। इसी के साथ मेरा वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।